हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओपी पायलट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि ये 60 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग 60 दिन अगर डे बाय डे एक एक वीडियो करके देखते हैं तो मेरा विश्वास करिए आप लोग इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए आपको चाहिए क्या? प्रैक्टिस करना चाहिए। बस सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू डे बाय डे करते जाते हैं तो आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फ्लुएंस में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हमारा पहला दिन है, यानी डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो भी हमने पढ़ाया वो सब मान लीजिए साइड में है, ठीक है। आज से हमारा 60 दिन का कोर्स, जो कि एक एक दिन मैं डालने का प्रयास डेली करूंगा। और दोस्तों, इस पहले डेज में हम स्टार्ट करने वाले हैं इज एम आर का यूज, जो कि आउट ऑफ टेंस है। आउट ऑफ टेंस का मतलब कि जो 12 टेंस आपके होते हैं उस टेंस के बाहर से ये है। सिर्फ ये जनरल आपका यूज है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं आएगा। विदाउट मेन वर्ब ये सभी सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो लगभग मेरा 8-10 वीडियो आउट ऑफ टेंस जाएगा, यानी कि बिना वर्ब का, बिना मेन वर्ब का। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इज एम आर को। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग करते क्या है कि उसकी हिंदी सोचने लगते हैं। जैसे हमें अगर बनाना हो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पहले हम सोचते हैं कि मैं का इंग्लिश क्या होगा, फिर किताब का इंग्लिश क्या होगा, फिर पढ़ता का क्या होगा, फिर हूँ। तो दोस्तों, यह जब हम ऐसे बनाते हैं वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। बस हमें करना क्या है, इंग्लिश में सोचना है। जो भी चीज़ें आप सोचिए उससे आप इंग्लिश में सोचिए। मेरा विश्वास करिए, आप लोग इंग्लिश में अगर सोचते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल जुबान पर आ जाएगा और हिंदी धीरे धीरे भूलने लगेंगे। बस निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, आइए हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो इज एम आर में सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब में आपने पढ़ा होगा 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। तो ये फिलहाल अभी प्राइमरी का चल रहा है, जो कि बी का फॉर्म है, इज आर एम। तो दोस्तों, ये जो है कि प्रेजेंट टेंस में केवल यूज होगा। प्रेजेंट टाइम में इज, ये जो लगता है ये सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई एक नाम हो उसके लिए आप लगाते हो, ओके। और जो आर है ये प्लूरल, यानी वी, यू, दे, 2 नाम या 2 नाम से अधिक अगर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए आप आर लगाते हो। और जो एम है ये एम केवल और केवल आई के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि हमारे 9 टाइप्स के सब्जेक्ट आएंगे। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई एक नाम या 2 नाम या 2 नाम से अधिक नाम, इस टाइप के आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। तो ये आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेना है कि ही के साथ क्या आता है, सी के साथ क्या आता है, इट के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या रहेगा, वी के साथ क्या रहेगा, यू के साथ क्या रहेगा, दे के साथ क्या रहेगा। तो ही इज, सी इज, इट इज, आई एम, वी आर, दे आर, यू आर, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। तो आइए हम चलते हैं इसके आगे फिर। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सा इसके पहले पढ़ा होगा कि इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, लेकिन आइए हम इसे कुछ नए तरीके से पढ़ाते हैं। और हमारा वो नया तरीका ये है कि हम सिचुएशंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को अगर आप सिचुएशन के हिसाब से बनाते हो तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो। दोस्तों, जो पहले अभी तक पढ़ते आए हैं कि टेंस ता है, ती है, ते है, इससे आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे कंफ्यूज होगे, कैसे फेल हो जाओगे। तो मेरा विश्वास करिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है और बोलनी है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ये बहुत ही ईजी है। आप बस सिचुएशन समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही ईजी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सिचुएशन आता है, किसी का हमें नाम बताना हो, किसी का नाम, चाहे अपना नाम हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे किसी और का नाम हो। अगर किसी का नाम बताना हो तो हम यहाँ पे इज का यूज करते हैं। किसी का उम्र बताना हो तो हम यहाँ पे इज एम आर का यूज करते हैं। किसी का स्थान बताना हो तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। एजुकेशन बताना हो, क्वालिफिकेशन बताना हो तब भी करते हैं। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, यानी कि इसके माने होता है पेशा या व्यवसाय। रिलेशन बताना हो, किसी का रिलेशन, जैसे कि हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है, आपका अपने पिताजी के साथ क्या रिलेशन है, इस टाइप का जब बनाना हो तब।
डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो, किसी भी चीज़ के बारे में डिफाइन करिए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में व्याख्या करिए। टाइम बताना हो, डेज बताना हो, डेट बताना हो, मंथ बताना हो, ईयर बताना हो, सीजन जो कि ऋतु होता है, अगर ऋतु बताना हो तो भी, वेदर मौसम बताना हो तो भी, और फेस्टिवल त्यौहार बताना हो तो भी। तो दोस्तों आइए हम एक एक सिचुएशन के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कितना ही आसान होता है। तो दोस्तों हमारा पहला सिचुएशन है कि नेम। अगर किसी को हमें नेम बताना हो तो नेम हम दो टाइप से बता सकते हैं, जैसे कि आई एम ओम प्रकाश पाल, यू आर सुरेश, दे आर रमेश एंड सुरेश, सी इज राधा, सी इज कृष्णन, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोले, माय नेम इज ओम प्रकाश पाल, माय नेम इज राधा, माय नेम इज कृष्णा, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो बस इसे आप प्रैक्टिस करिए, बस माय नेम इज या फिर आई एम से करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है दो ठो। अब एज बताना हो, अगर दोस्तों हमें एज बताना हो तो हम इस टाइप से बोलेंगे, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों आप जब भी ईयर डालोगे तो उसके बाद आपको ओल्ड डालना जरूरी है, यानी कि आप ऐसे बोलोगे आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। अगर ईयर्स तक करते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और ओल्ड डालने के बाद या देखिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो ईयर्स ओल्ड है ये ओल्ड फैशन हो चुका है। तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आई एम 29, आई एम 29, आई एम 10, यू आर 10, यू आर 12, यू आर 13, यू आर 20, इस टाइप से बोलेंगे तो भी आप उम्र को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और इसका भी प्रैक्टिस करते समय आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे, बोल पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा, प्लेस। अब प्लेस बताना हो, जैसे कि आई एम फ्रॉम चकलियाँ, आई एम फ्रॉम अरोरा, यू आर फ्रॉम कुदारन, यू आर फ्रॉम वाराणसी, यू आर फ्रॉम अधवार, दे आर फ्रॉम अधवार एंड कुदारन, इस टाइप से जब बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। यानी कि 9 सब्जेक्ट लेकर के आपको बस प्रैक्टिस करना है। अब इसके आगे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आई एम एजुकेटेड, आई एम इंटरमीडिएट। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आई एम 10th क्लास, तो इस टाइप से नहीं बोलते। 10th का मतलब होता है कि 10वीं। अब क्या चीज़ है उसमें, यानी कि आपको बताना होगा। तो जो 10वीं का नाम है वो नाम है हाई स्कूल या फिर मैट्रिकुलेशन। आई एम मैट्रिकुलेशन, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम बैचलर ऑफ आर्ट्स, इस टाइप से जब आप बोलना हो तब आप बोल सकते हो। तो या एजुकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, दोनों का बात सेम होता है। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे वो पढ़ाई करते हो चाहे नहीं करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर मैं LLB नहीं कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि आई एम LLB, आई एम MA, आई एम BSc, आई एम BCom, इस टाइप से आप बोल सकते हो। प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, यानी कि जब आपको व्यवसाय बताना हो, आपको पेशा बताना हो, यानी कि आप कौन सा काम कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के लिए कि आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, दे आर टीचर, दे आर फार्मर, इस टाइप से। वी आर प्राइम मिनिस्टर, वी आर प्रेसिडेंट, इस टाइप से जब आपको बोलना हो तो आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। अगर हमें रिलेशन बताना हो, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ही इज माई अंकल, सी इज माई आंट, इस टाइप से जब बोलना हो तो आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। अब आता है दोस्तों डिफाइन, डिस्क्राइब, यानी किसी भी चीज़ के बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हो, कैसे डिफाइन करते हो। जैसे मैं कैसा हूँ, अपने बारे में सब कुछ हम बताएं तो आई एम टॉल, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल। और दोस्तों देखिए हैंडसम जो है ये सिर्फ मेल के लिए है, यानी कि या तो लड़का हो या तो आदमी हो, उसके लिए आप हैंडसम यूज करते हो। अगर कोई लड़की है या फिर कोई लेडीज है उसके लिए आप ब्यूटीफुल यूज करते हो। आई एम नाइस, आई एम फाइन, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइज, आई एम काइंड, आई एम क्रूएल, आई एम गुड, आई एम फाइन। और दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सा यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम टॉल, आई एम फाइन, आई एम नाइस, आई एम बॉय, आई एम गर्ल, आई एम गुड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी भी काम में आप मन लगा करके काम करते हो, उसे बोलते हैं डेडिकेटेड। आई एम डेडिकेटेड। और उसके बाद आता है आई एम लेबोरियस, लेबोरियस माने होता है मेहनती। आई एम हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग माने मेहनती। आई एम मैड, मैं पागल हूँ।
आई एम सिंसियर, सिंसियर यानी कि जो समय का बहुत ही ख्याल रखता हो। पंचुअल, पंचुअल यानी कि समयानुसार जो काम करते हो। डिसिप्लिन यानी अनुशासित। स्ट्रांग, काइंड, क्रूएल, वीक, टाल, ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी कि होता है आपका बौना यानी छोटे कद का। डीफ माने बहरा, डम्ब माने गूंगा होता है। ले माने लंगड़ा। वन आइड ब्लाइंड, वन आइड ब्लाइंड सॉरी वन आइड का मतलब होता है काना, ब्लाइंड माने अंधा। टाकेटिव, टाकेटिव का मतलब होता है कि बातूनी, जो बहुत बात करता है उसको बोलते हैं टाकेटिव। फूल, वाइज, क्लेवर, ड्रंक, ड्रंक माने दोस्तों होता है शराबी। आई एम ड्रंक, यू आर ड्रंक। बैड, नॉटी, नॉटी, मिगनी, मिगनी माने होता है कमीना। यू आर मिगनी फ्रेंड्स, आप कमीने दोस्त हो। यू आर बोगस, आप फर्जी हो। जैसे कोई फर्जी होता है बोलते हैं कि तुम तो बहुत फर्जी हो, यू आर बोगस, इस टाइप से आप बोल सकते हो। अनवर्दी, यू आर अनवर्दी, आप नालायक हो। तो दोस्तों डिफाइन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को लेकर के डिफाइन करो। आप अपने पास कम से कम 50 वर्ड 100 वर्ड आप अपने से लिख दो। लिखने के बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है, उसी 9 सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ही से इट, आई वी यू दे, सबके साथ आप उसी को जोड़ो। बस ये याद रहे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए हम लोग चलते हैं आगे टाइम, डेज, ये सब चीज़ के लिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं टाइम। तो टाइम अगर हमें बोलना हो तो हम इस टाइप से बोलते हैं, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 12 o'clock। तो इस टाइप से आप टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। डेज बोलना हो तो इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे। और दोस्तों देखिए आप डेट जब बोलते हो सारे डेज, तो टुडे पहले लगा करके जो बोलते हो ये फॉर्मल रूप नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस इट लगा करके यूज करें। अब मैं आगे अपना वीडियो बनाऊंगा ईट का, आप लोग उसमें जान जाएंगे कि ईट हम क्यों लगाते हैं और कैसे, और इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ईट लगा करके आपको सभी बोलना है इसमें का। ईट का यानी टाइम, डेज, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर। अब फेस्टिवल भी चाहे तो आप लगा करके बोल सकते हैं, या फिर फेस्टिवल में टुडे पहले लगा सकते हैं, टुमारो पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों टाइम आपका हो गया, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 6:30 o'clock। आगे आता है डेज, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे, इस टाइप से बोल सकते हैं। डेट, इट इज़ 25 जनवरी, इट इज़ 20 जनवरी, इस टाइप से जब आपको बोलना हो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंथ बोलना हो, इट इज़ जनवरी मंथ, इट इज़ फरवरी मंथ, इट इज़ मार्च मंथ, इट इज़ दिसंबर मंथ, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ईयर बोलना हो, इट इज़ 2020, ऐसे भी बोलिए, या फिर इट इज़ 2020, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आगे सीजन आता है दोस्तों, तो सीजन आपको पता है कि 4 सीजन होते हैं हमारे। इट इज़ समर सीजन, इट इज़ विंटर सीजन, इट इज़ स्प्रिंग सीजन, इट इज़ ऑटम सीजन। दोस्तों ऑटम जो होता है इसके माने होता है पतझड़, स्प्रिंग जो होता है इसके माने होता है बसंत। स्प्रिंग यानी कि जो झूला झूलते हैं, तो झूला झूलने का जो समय आता है उसी को हम बोलते हैं बसंत। आगे आता है दोस्तों वेदर। तो देखिए दोस्तों वेदर यानी मौसम, ये आपका पल पल मौसम चेंज होता रहता है। कभी बादली रूप हो जाएगा, कभी धुंध हो जाएगा, कभी कोहरा हो जाएगा, कभी तूफानी हो जाएगा मौसम। तो इस टाइप से मौसम यानी कि आपके कई हैं, तो हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। इट इज़ सनी सीजन, सॉरी इट इज़ सनी वेदर, इट इज़ क्लाउडी वेदर, इट इज़ फॉगी वेदर, इट इज़ स्टार्मी वेदर, इट इज़ वाइंडी वेदर, इट इज़ रेनबोज वेदर, इट इज़ फ्रीजिंग वेदर, इट इज़ रेनी वेदर, इट इज़ ह्यूमिड वेदर, इट इज़ स्नो वेदर, इट इज़ हॉट वेदर, इट इज़ कोल्ड वेदर, इट इज़ ड्राई वेदर, इट इज़ वेट वेदर, इट इज़ हेल वेदर, इट इज़ ड्राट वेदर। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आगे आता है आपका फेस्टिवल। अगर फेस्टिवल आपको यूज करना हो, फेस्टिवल बोलना हो, तो हम बोलते हैं इट इज़ होली टुडे, इट इज़ ईद टुडे, इस टाइप से बोलिए। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं टुडे इज़ ईद, टुडे इज़ दिवाली, टुडे इज़ होली, टुडे इज़ मकर संक्रांति। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं टुमारो इज़ होली, टुमारो इज़ दिवाली, इस टाइप से आप बोलते हैं। तो दोस्तों टाइम से लेकर के फेस्टिवल तक जो भी सिचुएशन आया है, इन सभी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इज का प्रयोग होगा। तो दोस्तों और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है, ये तो रहा आपका सिंपल सेंटेंस, यानी जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो। आगे यहाँ पे दिया है निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको निगेटिव बोलना हो तो सब्जेक्ट आप लगाओ, इज एम आर लगाओ, और उसके बाद आप नॉट लगा दो बस, और फिर जो है कि यहाँ पे सिचुएशन डाल दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई एम नॉट ओम प्रकाश पाल, इस टाइप से अगर आप बोलते हो पूरे सिचुएशन के साथ ऐसे ही बोल दो,
वो आपका निगेटिव हो जाएगा। जब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव या तो इंट्रोगेटिव बोलना हो या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बोलना हो, तब आप क्या यूज करते हो, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब कि क्या, कैसे, कब, कहाँ, कितने, इन सभी का इंग्लिश आपको लिखना है। उसके बाद इज, आर, एम और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, आर, एम डाल दो। उसके बाद सब्जेक्ट बोल दो, फिर नॉट अगर दिया हो तो नॉट बोल दो, और उसके बाद जो है कि सिचुएशन बोल दो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, इस टाइप से बोल सकते हो। तो आप दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि इज, एम, आर का यूज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों बस आपको करना क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं, बस मुश्किल से आधा घंटा आपको बस इस पर प्रैक्टिस करना है। लिखिए कम, बोलिए ज़्यादा। कम से कम एक प्रैक्टिस में आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर 1000 या 500 सेंटेंस डे बाय डे आप बोलेंगे तो मेरा विश्वास करिए 60 दिन के बाद ऐसा समय आएगा कि आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तब उस समय आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी जो है कि ज़रूरत की चीज़ थी, जो कि ये आपका इज, एम, आर से सेंटेंस आप बोल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आगे यूज लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।